लोग एक बार फिर से शुरू से देखिए, हम देखिए यहाँ देखिए मैम, सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na। सबका ध्यान बोर्ड पर हो। सोडियम का प्रतीक क्या मैम? Na होता है। आप इसके पहले आप पढ़ चुके हैं कैल्शियम। कैल्शियम ऑलरेडी हमारे शरीर में मैम कितना होता है? 1000 ग्राम से 1200 ग्राम। इसके बाद आप पढ़ चुके फास्फोरस ऑलरेडी कितना होता है मैम? 400 से 700 ग्राम होता है। और पोटेशियम ऑलरेडी कितना होता है मैम? 250 ग्राम होता है। सल्फर कितना होता है मैम? 175 ग्राम होता है। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं सोडियम। सोडियम ऑलरेडी हमारे शरीर में कितना होता है मैम? 100 ग्राम होता है। ये हमारे शरीर का मैम भार बनाते इतना ऑलरेडी होता है। इसके पहले हमने आपको बताया था हमारे शरीर का जो 96% में भार होता है, ये 96% भार आप जानते हैं प्रोटीन बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, वसा बनाता है और कौन बनाता है? जल बनाता है। शरीर का 96% भार कौन कौन बनाता है? प्रोटीन बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, वसा बनाता है और कौन बनाता है? जल बनाता है। और शेष बचा शरीर का 4% भार और आप जानते हैं खनिज लवण बनाता है। कौन बनाता है? खनिज लवण बनाता है। क्लियर हो गया बात? तो शरीर का 96% भार किससे बना है? प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से और जल से। और शेष 4% भार किससे बना है? खनिज लवण से बना। पूरा बात क्लियर हो गया? चलिए अब इस 4% में मैम आप पढ़ चुके हमारे शरीर में कुल 24 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। कितने प्रकार के मैम? 24 प्रकार के पाए जाते हैं। जिसमें मैम आप पढ़ चुके सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। कैल्शियम संपूर्ण शरीर के भार का 2% होता है। और इस 2% का मैम 80% को 99%, कितना मैम? 99% जो कैल्शियम होता है हड्डियों में होता है। शेष 1% कैल्शियम अन्य ऊतकों में होता है। और अब देखिए कैल्शियम के बाद में फास्फोरस होता है। फास्फोरस संपूर्ण शरीर के भार का मैम 1% होता है। कितना होता है? 1%। इस 1% का मैम 80% जो फास्फोरस होता है मैम हड्डियों में होता है। और शेष 20% फास्फोरस अन्य ऊतकों में होता है। अब 3% यही बना दिए। 4% होता है। 4% में 3% कौन बना दिया मैम? कैल्शियम और फास्फोरस बना दिया। अब बचा 1%। 1% में अन्य 22 तत्व होते हैं। अन्य कितने तत्व होते हैं मैम? 22 तत्व। तो आप देख रहे हैं संपूर्ण 24 तत्व हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम पहले 2% और 1% में कौन मैम? फास्फोरस। और 1% में अन्य कितने खनिज लवण में? 22। चाहे खनिज लवण कहिए चाहे राख कहिए। क्या कहिए मैम? राख कहिए। हमारे विज्ञान में उसे राख कहा जाता है ना। तो कुल कितने होते हैं? 24। सबसे ज़्यादा कौन है? कैल्शियम। इसके बाद फास्फोरस। इसके बाद 1% में कितने हैं? 22। बात क्लियर हुआ? तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्या मैम? पढ़ना है हम लोगों को, पढ़ना है सोडियम। तो सोडियम देखिए यहाँ से शुरू किया जा रहा है। आप देख रहे हैं हमारे शरीर में सोडियम कितना होता है मैम? ऑलरेडी 100 ग्राम। कितना होता है? 100 ग्राम। सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाता था, नमक बनाता है। देखिए किस रूप में विद्यमान है मैम? नमक के रूप में विद्यमान है। तो हमने पहला कमेंट यहाँ क्या लिखा कि सोडियम शरीर में स्वतंत्र रूप में नहीं होती है। सोडियम अम्ल और क्षार को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। अगला बात हम लोग जाने सोडियम नमक। सोडियम जो होता है नमक में 40% होती है। कितने प्रतिशत होती है? 40% होती है। ये बात क्लियर हो गया? सोडियम का कार्य सुनिए। सोडियम का कार्य क्या है? हृदय के धड़कन का नियंत्रण करता है। पहला कार्य क्या हम लोग पढ़े? हृदय के धड़कन का क्या करता है? नियंत्रण करता है। और रक्त का थक्का जमाने में क्या होता है? सहायक होता है। और अभी अभी हमने बताया है आपके टीजीटी परीक्षाओं में 2 बार पूछा गया है। ठीक है? और 2 बार पूछा गया। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक कौन होता है? तो आपको हम देखिए रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है पोटेशियम भी, सोडियम भी और कैल्शियम भी। ये तीनों तत्व रक्त का थक्का जमाने में सहायक भी होते हैं और हृदय के धड़कन का नियंत्रण भी करते हैं। कौन करते हैं? पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। आयोग पहली बार मान लिया था सोडियम, इसके बाद माना क्या? पोटेशियम। लेकिन धर्म संकट में पड़ जाते हैं विद्यार्थी कि सही क्या है। तो आप सही क्रमशः यही लगाइएगा। प्रथम श्रेय किसे देंगे मैम? पोटेशियम को। द्वितीय श्रेय किसे देंगे? सोडियम को। और तृतीय श्रेय किसे देंगे? कैल्शियम को। ये तीनों तत्व हृदय के धड़कन का नियंत्रण करते हैं और रक्त का थक्का जमाने में भी क्या होते हैं मैम? सहायक होते हैं। पूरा बात क्लियर हो गया?
चलिए अगला बात देखिए, यह मांसपेशियों के संकुचन में भी क्या होता है, सहायक। सोडियम मांसपेशियों के संकुचन में भी क्या होता है मैम जी, सहायक होता है। पूरा बात क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिए, सोडियम के कमी को कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया। क्या कहते हैं मैम, हाइपोनेट्रीमिया। जब सोडियम की कमी होती है तो इस कमी को क्या कहते हैं, हाइपोनेट्रीमिया। और जब सोडियम की क्या होती है मैम, अधिकता होती है तो अधिकता को कहते हैं हाइपरनेट्रीमिया। क्या कहते हैं, हाइपरनेट्रीमिया। और सोडियम की कमी जब होगा तो हम लोग पहचानेंगे कैसे कि हमारे शरीर में सोडियम की कमी है। तो कुछ लक्षण दिखाई देंगे, जैसे पेशियों में ऐंठन। अब पेशी में क्या होता है, ऐंठन होता है, दर्द होता है ना। अब गर्मी के मौसम में देखिए तब तमाम लोग इतना क्रियाशील होते हैं, कार्य ज़्यादा करेंगे, पसीना ज़्यादा निकलेगा, सोडियम की कमी होगी। तो सोडियम की कमी को पूर्ति करने के लिए लोग क्या पकेंगे, नींबू नमक पानी पीते हैं, ग्लूकोन-डी पीते हैं, मतलब नमक की मात्रा को बढ़ाने का एक आधार ढूंढ लेते हैं। चाहे वो खीरा नमक खाएं, काकर नमक खाएं ना, लौकी, कच्चा लौकी इस समय गर्मी में बहुत अच्छा है ना, कच्चा लौकी का जूस पीजिए या उसी लौकी को आप छोटा छोटा काट के कच्चे खाइए नमक डाल के। जान लीजिए लीवर से संबंधित दिव्य औषधि है लौकी ना, लौकी वैसे खाइए, बहुत कारगर होता है। तो मतलब नमक की पूर्ति करने के लिए अच्छा क्या, जो चीज़ अच्छा करता है वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। जो अच्छा लगता है वो अच्छा करता नहीं है, बात ये है, ठीक है। हाँ, अब जैसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है लेकिन पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है ना। सोना बहुत अच्छा लगता है लेकिन सोना बहुत गंदी चीज़ है ना। तो जो चीज़ में अच्छा होता है वो अच्छा लगता नहीं। देखिए जैसे सब्जी लेने आप जाएंगे तो जो देसी रहेगा, देसी सब्जियां जो रहेंगी वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो जैसे लागे नहाए धोए ना है एकदम ऐसे मजूरान रही है, अजूरान रही है, वो नहीं स्मार्ट ना लगे। और जो हाइब्रिड रही, जो नहीं खाना चाहिए देसी, लेकिन उन्हें देखने में अच्छा ना लगे, हमें गंदौरा लगे हम देखना, ठीक है। लेकिन जो हाइब्रिड रही उन्हें लागे एकदम बीको टाइल मैंने एकदम लगा निकला है ना भाई, बीको से निकल मतलब ब्यूटी पार्लर से निकल कर बहरे होते हैं, एकदम स्मार्ट लगी है, खूब बढ़िया। वो हाइब्रिड है, लंबा चौड़ा तंदुरुस्त स्मार्ट, तो ससुर हाइब्रिड। तो हाइब्रिड सब्जियों को नहीं खाना चाहिए, ठीक है। आपको खाना चाहिए सब देसी। इंसान अब देसी तब खाता है जब बीमार पड़ जाता है, जब तक वो बीमार नहीं पड़ता है तब तक वो का बढ़िया चाहिए। गोरहार चावल, अगर भुजिया चावल हो तो आलवा नहीं, भुजिया नहीं खाएंगे, गंधौरा है ना। तो स्मार्ट का चक्कर में ना रहो, इधर देखो तो बड़ा खतरनाक चीज़ है। हाँ, लड़कियां हैं वो भी स्मार्ट लड़का चाहिए, लड़के हैं उन्हें स्मार्ट लड़की चाहिए। लेकिन अब करे बात का होता है तो ये एक साल के अंदर धोतरी शुरू गृह युद्ध छिड़ जाता है। तो कैसा चाहिए, वो सबसे बेहतरीन चुनाव करते हैं मम्मी पापा ना, क्योंकि उनके पास दिव्य ज्ञान रहता है। वो सब उस मार्ग से गुजर चुके हैं जिस मार्ग पे हम लोग चलना चाहते हैं। तो सब जगह हमारा पढ़ाई काम नहीं देता है, ठीक है। कुछ बढ़ती आयु के साथ बढ़ता ज्ञान भी कार्य करता है। तो जहाँ हम लोग का काम है दखलंदाजी करना, वहाँ हमको लोग करें, लेकिन जहाँ हम लोग का अनुभव नहीं है वहाँ हमको दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। अब शादी विवाह में बिल्कुल किसी लड़के लड़की को दखलंदाजी नहीं करना चाहिए, लेकिन आज करके 4 दिन के पिलौए का ससुर हुए तो कहीं मेरे पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी ना करो। 4 दिन के पिल्ला ससुर नहीं, उनका पर्सनल लाइफ आई है। तो इतना बात समझ गए। हाँ, तो अगर सोडियम की कमी होगा तो पेशियों में क्या होगा मैम, ऐंठन होगा। और क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। और क्या होता है मैम, जी मचलाता है, ठीक है। शरीर में क्या रहती है, कमजोरी रहती है। गर्मी में आपको क्या कमजोरी होता है तो क्या करते हैं, नींबू नमक पानी पीते हैं तो शरीर में तनी ताजगी आ जाए ना। तो क्योंकि सोडियम का क्या हो रही है, कमी। तो सोडियम की कमी को पूरा करने के लिए आप क्या पीते हैं, नमक का घोल ना। अच्छा, अधिकता हो गया तो इसे क्या कहते हैं, हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया के स्थिति में क्या दिखता है, शरीर में सूजन आ जाती है। शरीर में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। और बीपी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। रक्तचाप बढ़ना, बीपी ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है मैम, बढ़ जाता है। और ऊतकों में जल भर जाता है, ऊतकों के बीच जल एकत्र होता है। आप जानते हैं
RDA 2020 के अनुसार हम लोग एक जानते हैं हमारे शरीर में जल की मात्रा कितना प्रतिशत होना चाहिए? 60%। कितना होना चाहिए? इसके पहले आप लोग पढ़े होंगे शरीर में जल की मात्रा लगभग 70% होनी चाहिए, लेकिन अब उसे मत पढ़िएगा। हमारे शरीर में सामान्य दशा में जल कितना प्रतिशत होना चाहिए मैम? 60% हमारे शरीर में मैम जल की मात्रा होना चाहिए। ठीक है, जब जल की अधिकता हो जाएगी तो ऊतकों के बीच जल भर गया, और जब जल भर गया तो इसका मतलब आप देख रहे हैं यहाँ सोडियम की अधिकता हो रही है, तो ऊतकों के बीच जल भरने के कारण कौन सा रोग होता है? एक रोग होता है जिसे कहते हैं ओडीमा। क्या कहते हैं मैम जी? ओडीमा। जल की अधिकता से कौन सा रोग होता है मैम? ओडीमा नामक रोग होता है। क्लियर है? तो एक ऊतकों के बीच जब जल भरा रहेगा तो शरीर मोटा दिखेगा ना। अगला देखिए, दैनिक आवश्यकता 5000 mg प्रतिदिन लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए मैम? सामान्य दशा में 5000 mg लेना चाहिए, सामान्य दशा में, गर्मी और भी ना हो तो। लेकिन क्रियाशीलता के आधार पर इसकी दैनिक आवश्यकता हमें बढ़ा देना चाहिए। जब हम कठिन परिश्रम कर रहे हों तो बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा हो तो उस समय में गर्मी में इसकी मात्रा हम लोगों को लगभग 10,000 mg कर देना चाहिए। कितना कर देना चाहिए मैम? 10,000 mg कर देना चाहिए। मतलब 60 कट अगर आप बोले आपको तो 5 से लेके 10 ग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए। क्या मैम? सोडियम। 5 से 10 ग्राम मतलब होगा 5000 mg से 10,000 mg प्रतिदिन लेना चाहिए। गर्मी में तो लगभग 10,000 mg या 10 mg प्रतिदिन लेना चाहिए। क्या मैम? सोडियम लेना चाहिए। बात क्लियर हो गया? अब लेकिन RDA 2020 के अनुसार कोई भी सामान्य मतलब कोई क्रिया ना दिया जाए, डायरेक्ट मुझे RDA 2020 के अनुसार हमें सोडियम कितना लेना चाहिए मैम? तो आप बताएंगे कितना? 5000 mg प्रतिदिन लेना चाहिए। क्लियर हो गया? अधिक परिश्रम करने वाले का पूछेगा तब 10,000। हाँ, अधिक परिश्रम करने वाला क्या होगा मैम? 10,000। उसमें 3 कंडीशन आप लोग को RDA अलग से जब पढ़ाएंगे हम तो उसमें तीनों कंडीशन हम बताएंगे, कम क्रियाशील, मध्य क्रियाशील, अधिक क्रियाशील। अभी बस यहाँ इतना सुन के केवल बर्दाश्त कीजिए कि हमें कितना लेना है सोडियम। तो हमें लेना है सोडियम कितना मैम जी? 5000 mg। अधिक क्रियाशील अगर हमें कितना लेना है? 10,000 mg। मतलब क्लियर हो गया? मिला जुला के 10 mg। गर्मी में तो समझ 10 ग्राम, सॉरी 10 ग्राम। कितना? गर्मी में 10 ग्राम लेना चाहिए, और हम लोग लेते भी हैं। बहाना क्या है? गर्मी में हम लोग मूंग की दाल खाते हैं, मूंग की दाल में नमक की प्रचुरता होती है, ठीक है, उससे पूर्ति हो जाती है नमक की। दूसरा, गर्मी में हम लोग खीरा खाते हैं, नमक के साथ खाते हैं, न लौकी खाते हैं, नमक के साथ खाते हैं, सूप पीते हैं, नमक डाल के पीते हैं, नींबू नमक पीते हैं, उसमें भी नमक होता है ना। मतलब वो कार्बोनेटेड पेय पदार्थ जो पीते हैं उसमें भी नमक होता है। तो नमक की पूर्ति के लिए हम लोग किसी न किसी बहाने से नमक को ले लेते हैं। कोई नमक को ऐसे सूखा थोड़ी ना खाएगा, किसी माध्यम का उपयोग करेगा ना। तो वह माध्यम होगा क्या? सबसे अच्छा माध्यम होना चाहिए खीरा। गर्मी में खीरा दबा के खाइए ना। गर्मी में खीरा खाने से कई फायदे। पहला फायदा, उसके छिलके से रफेज मिलेगा, और जिससे डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा, पाचन बहुत अच्छा होगा ना, कब्ज गैस नहीं बनेगा। दूसरा, खीरा में पानी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और तीसरी बात, आप उसे नमक से खा रहे हैं, नमक की भी पूर्ति कर रही है। और चौथी बात, अगर आप खीरा पर डे खा रहे हैं, सुबह खाना खाने के बाद दोपहर में लगभग 3-4 खीरा खा रहे हैं, तो जान जाइए चेहरे में एक चमक आएगी जिसे धात्विक चमक कहते हैं। बहुत त्वचा को सुंदर बना देता है। अरे बहुरही नहीं चाहिए, ऊतकों में जल भर जाता, मतलब ऊतकों में जैसे ऊतक, हमारे शरीर का एक एक पार्ट ये सब ऊतक से बने हैं। किससे बने हैं? मतलब सभी अंगों में जल की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। जब अभी ना सोचो पेटवा में जला भरा है, अरे भाई ये सब पूरा समस्त ऊतकों में जल भरा। तो जब जल भरा दूसरों को पूरा शरीर में स्वेलिंग आ जाएगा, दूसरों को क्या कहते हैं? ओडीमा रोग कहते हैं। बात समझ गई? ये ना सोचो कि आँखियों में पानी भरा रही, पेटवा में पानी भरा रही। जो मोटे रहते हैं कहते हमारे शरीर में पानी है। हाँ, लोग कहते हैं ना कि फुटबार में पानी भरा हुआ है, तो उनका शरीर दिखने में उसी ही लगता है। उत्सर्जन 3 विधि द्वारा होगा, त्वचा से, मल से और कैसे में? मूत्र से। त्वचा से इसका उत्सर्जन 25 मिलीग्राम प्रतिदिन, मल से लगभग 10 से 125 मिलीग्राम प्रतिदिन, मूत्र से 5 से 35 mg प्रतिदिन होगा। अर्थात लगभग एक दिन में 40 से लेकर 250 mg सोडियम का उत्सर्जन हो जाता है। क्लियर हो गया? अगला बात देखिए, सोडियम के अवशोषण, सोडियम का अवशोषण जो होता है कहाँ होता है मैम? छोटी आंत में। अवशोषण कहाँ होगा मैम? छोटी आंत में। एक चीज यहाँ और लिखे हैं, सोडियम के अधिक उत्सर्जन से क्या हो जाता है मैम? एडिशन रोग हो जाता है। अधिक उत्सर्जन, अब भाई अधिक उत्सर्जन मतलब क्या मैम? कमी। तो सोडियम के कमी से कौन सा रोग हुआ? एडिशन रोग हुआ। और सोडियम के अधिकता से क्या हुआ मैम? कुशिंग
क्या हुआ मैम, कुशिंग सिंड्रोम हुआ। क्लियर हुआ, ध्यान में रख के रहिएगा। सोडियम की कमी से क्या हुआ मैम, एडिसन रोग हुआ, और सोडियम के अधिकता से क्या हुआ मैम, कुशिंग सिंड्रोम हुआ। अब एडिसन रोग और कुशिंग सिंड्रोम जो रोग हो रहा मैम, ये क्या है, एड्रिनल कार्टिकल हार्मोन के कारण। किसके कारण मैम जी, एड्रिनल कार्टिकल हार्मोन। अगर एड्रिनल कार्टिकल हार्मोन का स्राव अधिक होगा, ध्यान सुनिए, अगर एड्रिनल कार्टिकल हार्मोन का स्राव क्या होगा मैम, अधिक होगा, तो सोडियम का स्राव क्या होगा, अधिक होगा। भाई सोडियम निकलेगा ज़्यादा, तो जब सोडियम निकलेगा तो सोडियम की क्या हो गई, कमी। अगर एड्रिनल कार्टिकल हार्मोन का स्राव क्या होगा मैम, कम होगा, तो सोडियम स्टोर होगा, तो जो सोडियम तो क्या होगा, अधिक हुआ, तो फिर क्या हो गया, कुशिंग सिंड्रोम। बात क्लियर होगा। एड्रिनल कार्टिकल हार्मोन के स्राव के कारण ये दोनों रोग होते हैं। किसके कारण मैम, एड्रिनल कार्टिकल हार्मोन के स्राव के कारण सिंड्रोम रोग, एडिसन रोग, और क्या होते हैं मैम, कुशिंग सिंड्रोम रोग होते हैं। पूरा बात क्लियर हो गया। चलिए इसमें हाँ, ये सारे बात समझ गए होंगे। सोडियम का संपूर्ण वर्णन मैम समाप्त हुआ। चलिए अब 1 मिनट हम आप लोग से ताबड़तोड़ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप बताइए बराबर। सोडियम का प्रत्येक क्या होता है मैम, हाँ ए होता है। हमारे शरीर में सोडियम ऑलरेडी कितना होता है, 100 ग्राम होता है। सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर कौन सा यौगिक बनाता है, NaCl सोडियम क्लोराइड बनाता है। अर्थात सोडियम हमारे शरीर में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाता। सोडियम किस किस का संतुलन में सहायक होता है, अच्छा सोडियम की मात्रा नमक में कितना होता है, अच्छा यह इसका पहला कार्य क्या है, दूसरा कार्य क्या है, अच्छा इस और सोडियम को कौन कौन से तत्व हृदय की धड़कन का नियंत्रण करते हैं, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं, पोटेशियम सोडियम और क्या मैम, अच्छा अगला कार्य क्या है मैम, अच्छा अगला बात आप बताएंगे सोडियम की कमी को क्या कहते हैं, हाइपोनेट्रीमिया, और अधिकता को क्या कहते हैं, हाइपरनेट्रीमिया। अच्छा हाइपोनेट्रीमिया के लक्षण क्या है, पेशियां रक्त का थक्का ना होना, जी मचलाना और कमजोरी। और हाइपरनेट्रीमिया का लक्षण क्या है, अच्छा दैनिक आवश्यकता एक दिन में कितना लेना चाहिए, 5000 ml, या ग्राम में कहा जाता है 5 ग्राम। अगर सामान्य मतलब अलग अलग स्थितियों के अनुसार 5 से 10। अच्छा इसका उत्सर्जन त्वचा से कितना होता है, और मल से कितना होता है, 10 से 125, और मूत्र से कितना होता है, अभी तक बताए ना पाओगे सब आगे। लगभग एक दिन में कितना लेना चाहिए, 40 से 250 लेना नहीं चाहिए, एक दिन में लगभग कितना उत्सर्जन हो जा रहा है, 40 से 250 ml प्रतिदिन। अच्छा आगे आप हमें बताइए, अगर एड्रिनल कार्टिकल हार्मोन का स्राव अधिक हो रहा है तो कौन सा सिंड्रोम हो रहा है, अधिकता से कुशिंग सिंड्रोम, और कमी से क्या हो रहा है, एडिसन। बात क्लियर हो गया। और सोडियम और पोटेशियम का अनुपात कितना होता है, हाँ 1:1 होता है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से सोडियम का संपूर्ण वर्णन में समाप्त होगा। क्लियर। चलिए